आप कुछ भी काम किए होते तो आपको सभी कामों का शिलान्यास अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अभी उद्घाटन करना चाहिए था। आज के डेट में भी पुल नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? क्योंकि काम नहीं हुआ है। अगर पहाड़ वो थोड़े ना है, पहाड़ तो जनता है। हम लोग दोनों को वही पार करना है, जनता का निर्णय है। जनता जिसको अपना प्रतिनिधित्व मानना चाहे, जनता उसे चूज करेगी। ये तो जनता के हाथों में है। मैं अपना भविष्य छोड़िए, मैं इमामगंज के भविष्य के बारे में सोचना चाहती हूँ और इमामगंज के सभी लोगों को एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल पे लेके आना चाहती हूँ। जो अभी तक उन्हें मिल नहीं पाया, जो अभी तक अपने हक और अधिकारों से वंचित हैं, उनको उनका हक और अधिकार दिलाना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राष्ट्रीय जनता दल की नेता और इमामगंज विधानसभा में विधायक के तौर पे अपना भाग आजमाने के लिए इस बार मैदान में उतरने वाली है ऋतु प्रिया चौधरी। ऋतु प्रिया चौधरी के लिए हम इमामगंज क्षेत्र से ही ज़रूर हैं, लेकिन एक नया इतिहास मगध में ये दोहराने जा रही हैं। हम एक इतिहास पे आपको रोशनी डाल दें। आपने सुना होगा मालती देवी एक कोई नेता हुआ करती थी और इस क्षेत्र में वो कभी बोधगया विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और वो निर्वाचित भी हुई थी। उसके बाद वो नवादा से चुनाव लड़ा उन्होंने, वो सांसद बनी। तो उनका इतिहास ऐसा ही कुछ था कि वो दलित परिवार से आती थी और उन्होंने यादव परिवार में अपनी शादी की थी और एक ऐसा समीकरण बना था वो दलित परिवार और यादव परिवार का कि वो मालती देवी विधायक भी बनी और सांसद भी बनी। ठीक उसी इतिहास को दोहराने जा रही हैं ऋतु प्रिया चौधरी। इनका भी कुछ इतिहास उसी तरह का है। ये दलित परिवार से आती हैं ऋतु प्रिया चौधरी जी और इन्होंने कोयरी समाज के युवक से शादी किया, प्रेम विवाह किया। और ये जो समीकरण है, आप इमामगंज के बारे में जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, वहाँ पे बड़े नेता उदय नारायण चौधरी जी रहे हैं और ये समीकरण को आप जानते हैं कि जब कभी भी जीत हार का जो फैसला हुआ है वहाँ पे कोयरी समाज का जो वोट रहा है वो निर्णायक वोट रहा है। ऐसे में जो समीकरण बन रहा है दलित और कोयरी समाज के वोट का, बाकी मिसलेनियस वोट, अगर इन्हें राजद से टिकट मिलता है तो और अलग तरह की स्थिति होगी। बहरहाल हम इन्हीं तमाम बातों को लेकर बात करेंगे। क्या उम्मीद के साथ आप इमामगंज को देख रही हैं? किस तरह का अपना भविष्य देख रही हैं इमामगंज में? जी, मैं अपना भविष्य छोड़िए, मैं इमामगंज के भविष्य के बारे में सोचना चाहती हूँ और इमामगंज के सभी लोगों को एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल पे लेके आना चाहती हूँ। जो अभी तक उन्हें मिल नहीं पाया, जो अभी तक अपने हक और अधिकारों से वंचित हैं, उनको उनका हक और अधिकार दिलाना चाहती हूँ। ये कैसे अभी बहुत मुश्किल है, कई लोग उम्मीदवार हैं, यहाँ तक कि एक बड़े नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं, रोशन मांझी भी पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे। तो कैसे उम्मीद बंधती है आपको कि आपको राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बनाएगी? जी, प्रयास करना सभी का। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग अभी परीक्षा दे ही रहे हैं। अब रिज़ल्ट क्या होगा ये तो शीर्ष के हाथों में है और हम लोग सभी लोग अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी निर्णय लेंगे कि किनको टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए और जो अच्छा हो कैंडिडेट होगा, जो सीट निकाल सके, माननीय तेजस्वी यादव जी उन्हीं को टिकट देने का काम करेंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आसान भी नहीं है, भले आप कह दें, लेकिन अगर जो वहाँ की जनता है या लोग हैं ये महसूस करते हैं कि आपका मुकाबला उनसे है जो वर्तमान में विधायक हैं, दीपा मांझी, उनके पति जो हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके ससुर यानी हम पार्टी के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं। तो इतना बड़ा राजनीतिक परिवार है और उससे अगर आपको मुकाबला करना पड़ेगा तो कैसे लगता है कि आप मुकाबला कर पाएंगे? पहाड़ वो थोड़े ना है, पहाड़ तो जनता है। हम लोग दोनों को वही पार करना है, जनता का निर्णय है। जनता जिसको अपना प्रतिनिधित्व मानना चाहे, जनता उसे चूज करेगी। ये तो जनता के हाथों में है। अगर राष्ट्रीय जनता दल ने आपको टिकट नहीं दिया तब क्या निर्णय होगा? राष्ट्रीय जनता दल का जो तेजस्वी यादव जी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर काम करूंगी और कोई ये ना सोचे कि राजद अगर मुझे टिकट नहीं देती है, माननीय तेजस्वी यादव जी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं पीछे हट जाऊंगी, पार्टी के लिए काम नहीं करूंगी। जो भी दिशा निर्देश तेजस्वी यादव जी देंगे उस पर मैं चलने का काम करूंगी। क्या अलग करेंगी लोगों से?
इमामगंज क्षेत्र जो है वो अपने आप में एक हॉट सीट माना जाता है और वहाँ के लोग हमेशा बड़े राजनीति के बड़े पद पे रहे हैं। इमामगंज के बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में उनकी पहचान रही है। इतने बड़े सीट से आप चुनाव लड़ेंगी तो आप उन लोगों से क्या अलग करेंगी? जी, इमामगंज सीट जो रही है मुझे लगता है कि एक सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा उठाने वाली सीट रही है। लोग यहाँ पे आते हैं, सीट का फ़ायदा उठा के जाते हैं, जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। आप बताइए कि आज़ादी के कितने साल हो गए, जो काम उस समय नहीं हुआ था वो काम आज भी नहीं हुआ है। 10 साल से एक ही सरकार है और आज जाकर शिलान्यास होना शुरू हुआ है, जबकि आज उद्घाटन होना चाहिए था और शिलान्यास भी सभी कामों का। आप कुछ भी काम किए होते तो आपको सभी कामों का शिलान्यास अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अभी उद्घाटन करना चाहिए था। आज के डेट में भी पुल नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? क्योंकि काम नहीं हुआ है। अगर आप काम करते तो आपको घर घर जाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ही आपकी विधायिका हूँ, आपने मुझे ही वोट दिया है। ये कैसी विधायिका है जिनको घर घर जाकर बताना पड़ता है कि मैं आपकी विधायिका हूँ? आपने काम किया, आपने अगर क्षेत्र में रहा, क्षेत्र के लोगों से अपना संपर्क बनाया, तो आज आपको जब चुनाव नज़दीक आ गया है तब आपको ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं आपकी विधायिका हूँ, आपने मुझे ही वोट देकर जिताया था। मतलब जनता को ये भी नहीं पता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। तो ये किस लेवल की राजनीति हो रही है आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी ऋतुप्रिया चौधरी। बहुत बड़ा सवाल है बहुत बड़े नेता से कि अगर उन्होंने 10 साल में, चूँकि पिछले 10 साल से जीतन राम मांझी जो कि बिहार के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अभी उनकी बहू दीपा मांझी यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन इनका एक बड़ा सवाल है ऋतुप्रिया चौधरी का कि आखिर उन्होंने अगर कुछ काम किया होता तो अभी उसका उद्घाटन किया जाता, न कि शिलान्यास। तो ये सवाल है जनता से। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में चुनाव कौन सा करवट लेता है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।